दोनों की चर्चा चलता है, दोनों की चर्चा चलता है विरंजना नदी के किनारे। तो भक्ति महाकश्यप मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये जो हमारा समाज है, हमारे समाज में ये ऊंच नीच जात पात छुआछूत ये सारा चीजें क्यों है? खुद कहते हैं इन सारी चीजें इसलिए है कि हमारा समाज अज्ञान है। अज्ञान है इसलिए अल्लाह ने ठोक डाला, ज्ञानी रहता तो विरोध कर देता। तो हमारे लोग अज्ञानी है, अनपढ़ है, गवार है, इस वजह से हमारे लोगों पर न्याय अत्याचार शोषण दमन सारे हो रहे हैं। फिर भक्ति महाकश्यप करते हैं ऐसा कब तक चलेगा? तो बुद्ध कहते हैं जब तक हमारे लोग अज्ञानी बने रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक अज्ञानी बने रहेंगे तब तक न्याय अत्याचार शोषण दमन ऐसा ही चलता रहेगा। फिर वो तीसरा सवाल पूछते हैं कि अगर मैं यज्ञ कर लो, तप कर लो, योग ध्यान कर लो, वंदना कर लो, प्रार्थना कर लो, क्या ये समाज के अज्ञानता दूर नहीं हो सकती? ये जो समाज में जो न्याय अत्याचार हो रहा है ये दूर नहीं हो सकता? तो उनको समझाने की बजाय एक उदाहरण देते हैं, उनको समझाते सवाल खड़ा करते, कहते देखो ये विरंजना नदी है और हम इस किनारे पर बैठे हुए हैं। हम इस किनारे से उस पार के किनारे को जाना चाहते, बताओ कैसे जाएंगे? तो नदी किस किनारे पर है, हम उस पार के किनारे को जाना चाहते तो कैसे जाएंगे? तो भक्ति महाकश्यप कहते हैं कि यदि नदी में पानी कम है तो हम पैदल पार हो जाएंगे, और यदि नदी में पानी ज्यादा है, उबाव है, तो हम नाव का सहारा लेंगे, तख्त का सहारा लेकर पार जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं अज्ञानता कहाँ है? समाज में। अन्याय अत्याचार कहाँ हो रहा है? समाज पर हो रहा है। तो क्या करना होगा? हमें यहाँ बैठ करके क्या वो अज्ञानता दूर की जा सकती? नहीं, हमें समाज के बीच जाना होगा। जैसे इस किनारे से दूसरे किनारे जैसे हम जाएंगे उसी तरीके से हमें समाज के बीच जाना होगा, क्योंकि समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञान कौन सी चिड़िया का नाम है। ब्राह्मण ने कौन कर दिया? ब्राह्मण कहते हैं कि प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, अर्थात अज्ञानी आदमी ज्ञान लेने के लिए कुएं के पास जाता है। जब अज्ञानी आदमी को ज्ञान नाम की चिड़िया का पता हो जाए कि ज्ञान क्या चीज है, तभी तो ज्ञानी को ढूंढेगा। लेकिन जब तक अज्ञानी नहीं बना रहेगा तब तक तो वही रहेगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को उसके बीच जाना होगा, और बीच जाना होगा, ये काम करना होगा। यही उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर के बना कि जब बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा ले रहे थे, तारीख के अनुसार 14 अक्टूबर 1956, मगर वो 14 अक्टूबर नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार, वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 अक्टूबर था, और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार विजयदशमी का दिन था। 14 अक्टूबर विजयदशमी का दिन था, और विजयदशमी का दिन वो जो 1956 में जो हो रहा था, वो सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2250 साल बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का परिवर्तन कर रहे थे, अर्थात वर्तमान के लोगों को सम्राट अशोका की विरासत से जोड़ रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे। वो विजयदशमी का दिन था। तो जिस हंते चंद्रमणि जी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा दिए, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर हंते चंद्रमणि जी से पूछते हैं कि बताओ अगर हम दीक्षा लेते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो कहते हैं आपको बुद्धम शरणं गच्छामि करना होगा, धम्मं शरणं गच्छामि करना होगा, संघं शरणं गच्छामि करना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि करने को तैयार हूँ, धम्मं शरणं गच्छामि करने को तैयार हूँ, मगर संघं शरणं गच्छामि करने में तैयार नहीं। सवाल खड़ा हो गया क्यों? सवाल खड़ा होगा क्यों? उन्हीं से जुड़ा हुआ एक कथन है कि महामानव गौतम बुद्ध की कौन सी मूर्ति आपको पसंद है?
वो लोग उद्धार का जो अनुवाद इससे किया वो बंदे क्या नाम लो तो उनसे तो वो पूछते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके बताइए बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि चलता हुआ बुद्ध है। धम्मा फाउंडेशन ने चलता हुआ बुद्ध को आपके पीछे लगाया, बैठा हुआ बुद्ध को नहीं। इसके पीछे भी रीजन है कि अभी तक जो भी धर्म के क्षेत्र में विकास होते हैं वो बैठा हुआ बुद्ध का चिन्ह लगता है, चलता हुआ बुद्ध का नहीं। बैठा हुआ बुद्ध जैसे बैठने से ये बौद्ध में भारत नहीं होगा, चलने से ही बौद्ध में भारत होगा। चलता हुआ बुद्ध चाहिए, अर्थात वो भिक्खु निरंतर समाज में काम करते रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमें खड़ा वाला बुद्ध की जो मूर्ति है वो मुझे पसंद है, बैठा हुआ पसंद नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो दीक्षा लेते हैं और उसी भंते से पेरियार नरसिंह सिंह यादव जी भी दीक्षा लेते हैं, भंते चंद्रमणि कृष्ण। उसमें कोई भिक्खु भारत में नहीं मिले थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा ले। तो श्रीलंका से भंते जी को बुलाया गया था, भंते चंद्रमणि। ये भी एक इतिहास है। तो साथों ये इतिहास है और इतिहास की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं धम्मा फाउंडेशन के द्वारा। तो आज के कार्य में आप सभी लोग आए, तो आप सभी लोग के मैं आभारी हूँ। एक इतिहास का गवाह बने हैं। तो बाहर एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जरूर अपना नाम एंट्री कराएं, सिग्नेचर जरूर करें, क्योंकि ये भी एक इतिहास है। आने वाले समय में भी देखा जाएगा कि हमारे लखनऊ जिले में पहले कार्यक्रम में कौन कौन हमारे साथी शामिल हुए थे। तो साथियों आज के मौके पर आप लोगों ने ध्यान से सुना और आज के कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया, इसलिए आप सभी लोग बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, धन्यवाद।